हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यूब्रिडली। इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सबको पता है, ये हमने 6 क्लास में भी पढ़ रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हर चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी हर जगह मोस्टली यूज़ की जाती है। जैसे अंधेरे में भी रोशनी मिलती है हमें, हम अपने घरों में लाइट जलाते हैं, रोड्स पे भी लाइट जल रही होती हैं, अंधेरा हमें फील नहीं होता लाइटों की वजह से। फ़ैन, एसी, कूलर्स सब यूज़ करते हैं हम समर में अपने आप को ठंडा रखने के लिए, मीन्स गर्मी से बचने के लिए। फ्रिजेस यूज़ किए जाते हैं, फ्रिज में हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, वो भी हमारे किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। हीटर यूज़ करते हैं गर्मी मिलने के लिए, गीज़र यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टोस्टर है। अब हम किचन की चीज़ों में भी सब हमारी क्या यूज़ हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें ही यूज़ हो रही हैं। यहाँ तक हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेन में, स्कूटी, जो बसेस, इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इन सब के अलावा हमारे ऑफिसेज में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशंस, सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ किया जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। ऐसे हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक दिन के लिए भी नहीं है तो क्या है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? जो हमारे घर में जा रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है, बाकी जगहों पे जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? जो रिवर्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन वहाँ से बिजली सीधे तो नहीं आ रही। वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो पोल्स में जाती है, पोल्स से वायर में, और ऐसे पोल्स आपने अपने घर के पास लगे हो देखे होंगे। इन पोल से वायर्स में जाती है और वायर से हमारे घर पे पहुँचती है। हमारे घर में भी ये इलेक्ट्रिक बिल के लिए सप्लाई लगा होता है, एक मीटर लगा होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर से आती है वो कनेक्ट रहती है और वो हमारे घर में इलेक्ट्रिक हमें मिलती है, मतलब बिजली हमें मिलती है। तो ये जो बिजली होती है वो कैसे आ रही है अब हमारे घर में? ये वायर्स के थ्रू आती है, जो कभी हमने देखा होगा पाइप्स वगैरह में डल के लगी होती है। और नहीं, किसी किसी के घर में अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं तो उसमें से आती है। इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड लगा होता है और बोर्ड से हम स्विच को ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ईजी नहीं है। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वायर से आती है और वायर्स से के थ्रू कनेक्ट होती है। जब हम कोई भी अप्लायंसेस उस पर लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और हमारी चीज़ें चलतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हमने मिक्सी लगाई, स्विच ऑन किया तो हमारी मिक्सी चलने लगती है। ऐसे ही बाकी चीज़ें, जैसे टेलीविज़न के लिए भी प्लग लगे होते हैं, प्लग से हमने स्विच ऑन किया और हमारी टेलीविज़न चलना स्टार्ट है। वैसे ही लाइट भी क्या है, कनेक्ट होते हैं वायर से। जो हमारे वायर सप्लाईज होती है घर की, उनसे कनेक्ट होते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं और बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और वो ऑन हो जाती है। तो हमारा कहाँ से आई हमारी इलेक्ट्रिसिटी? पहले वो डैम से, मतलब वाटर से डैम में कन्वर्ट की जाती है, डैम से बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो वायर्स में आती है और वायर्स के थ्रू हमारे घरों में आती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम अपनी बाकी की जो डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हम चलाते हैं। जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, यहाँ पे रखा हुआ है, हमारी मिक्सी है, ग्राइंडर है, टोस्टर है, म्यूज़िक सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें उनसे चलती हैं। अब कुछ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होते हैं। पोर्टेबल का मीन्स जिसको हम इजी कैरी कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके लिए ज़रूरी होती है, मीन्स बिना बिजली के वो भी नहीं चलते। जैसे ये टॉर्च तो हमने सब ने देखी होगी, अंधेरे में जब लाइट चली जाती है तो हम टॉर्च का यूज़ करते हैं। इसमें ये क्या है, बहुत ईजी है कहीं पे भी ले जाने के लिए। वैसे ही वॉच है, टेबल वॉच है, रिमोट है, कैमरा है, टॉयज़ है,
ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इजी कैरी की जा सकती है। जैसे हमारा फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, मतलब बिजली चाहिए होती है इनको भी चलाने के लिए। अब जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कहीं पे वायर में कनेक्ट होते नहीं है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ही रही है ना, लेकिन ये कभी कनेक्ट नहीं होती कहीं पे भी। जैसे हम इसके लिए स्विच ऑन तो नहीं करते, तो ये किससे कनेक्ट होती हैं, इसमें क्या होती हैं, सेल्स और बैटरीज का यूज़ किया जाता है। जो इनमें बिजली जाती है वो किसके थ्रू जाती है, सेल्स और बैटरी के थ्रू जाती है। ये सेल्स और बैटरी क्या करते हैं, इन चीज़ों को में इलेक्ट्रिक फ्लो करने का, मतलब इलेक्ट्रिक देने का काम करते हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स कौन से हैं, एक तो पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक सेल है और बैटरीज है। इन तीनों के थ्रू ही इलेक्ट्रिक को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इन तीनों को ही सोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिल रही है, सेल और बैटरी से मिल रही है, तो वो हमारे क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करती है। जैसे टॉर्च को हम क्या करते हैं, टॉर्च का बटन दबाते हैं और टॉर्च जल जाता है, तो वो किसके थ्रू जला, बैटरीज के थ्रू जला। अब हम इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल एक ऑपरेटिंग डिवाइस है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही चीज़ बोली कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक फ्लो करने के इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइस है। जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बल्ब, जैसे टॉर्चेस में कर रहे हैं हम, किसी टॉयज़ में करते हैं, बैटरीज में करते हैं, तो इसमें क्या। अब इलेक्ट्रिक सेल ऑपरेट कैसे किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे एक मेटल की कैप लगी होती है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे एक मेटल की डिस्क होती है। ये जो ऊपर साइड में दिख रहा है ये पॉजिटिव, और जो नीचे प्लेन है ये नेगेटिव साइड है सेल का। सेल में केमिकल्स भरे होते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, जो इसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये केमिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में यूज़ करते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं तो जो केमिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ऑफ़ किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। मीन्स जब ऑन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है, मतलब करंट पास होने लगता है और वो चल जाता है, और जब बंद किया जाता है तो बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। इसमें जो केमिकल होते हैं वो ड्राई होते हैं, इसलिए इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, 1.5 वोल्ट की। इससे जब हम इसे टच करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता। वहीं जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं उसमें 220 वोल्ट का करंट पास होता है, जिससे जब हम टच करते हैं तो हमें करंट फील होता है, मतलब हमें करंट लगता है। इसकी वजह से, मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल है, मतलब जो हमारी बैटरीज होती हैं, इनमें इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उसमें 1.5 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया जाता है, जो बहुत ही कम है। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं, मतलब कुछ जैसे टॉर्च है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको में हम 2 सेल या 3 सेल यूज़ करते हैं, 4 सेल यूज़ करते हैं। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल यूज़ किया जाता है तो जो हमारे सेल है वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा हम सेल यूज़ करते हैं तो वो एक बैटरी बन जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे बैटरीज लगी है और इनकी पावर कैसी हो जाती है, फिर हाई हो जाती है, क्योंकि एक बैटरी की पावर तो 1.5 थी, लेकिन हम वहीं पे हम कई सारी बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कई सारी पावर हमें मिलेगी और वही हाई पावर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल आपस में लगे होते हैं। अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव कर देंगे तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। अब कुछ बैटरीज ऐसी भी होती हैं जो चार्जेबल होती हैं, जिनको हम चार्ज कर लेते हैं। जैसे फ़ोन की बैटरी जब वो डिस्चार्ज होती है तो हम उसे चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही लैपटॉप और टैबलेट की बैटरी भी है, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसको दोबारा रीफिल कर लेते हैं, मीन्स उसको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज पाथ
अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये क्लोज पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्लोज पाथ का मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमें सेल्स चाहिए होते हैं, वायर्स चाहिए होती हैं और बैटरीज चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, मतलब बैटरी चाहिए हमारे पास। इसमें जो ये ऊपर है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी में, ये हमने बैटरी में पढ़ा था। और हमें वायर्स चाहिए होती हैं। और दूसरे में हमें क्या चाहिए, बल्ब चाहिए और 2 वायर्स चाहिए जो बल्ब से अटैच हो, मतलब बल्ब के एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होते हैं। अब हमारा ये बल्ब ब्लो कैसे करेगा, चलेगा कैसे, जब हम इस टर्मिनल को, मतलब हम इन वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे और एक क्लोज पाथ बना देंगे, मतलब जहाँ से बल्ब फ्लो हो सके। जैसे यहाँ से जो है लाइट, हमारी जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है, वो पॉजिटिव साइड से गई बल्ब में और जो नेगेटिव साइड था ये भी अटैच्ड है बल्ब में। तो ये एक क्लोज पाथ हो गया और कोई भी क्लोज पाथ से ही हमारी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए, जहाँ जो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो, मतलब टूटा हुआ ना हो। जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में भी बना के दे रखा है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव साइड, निगेटिव टर्मिनल की साइड में फ्लो करती है इलेक्ट्रिक सेल में। इलेक्ट्रिक सेल क्या है अभी हमने देख लिया, अगर एक सिंगल बैटरी है तो वो इलेक्ट्रिक सेल मतलब सेल कहलाएगी, और अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज को यूज़ करें तो वो हमारी बैटरी कहलाएगी। हमेशा डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव साइड से एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है और वो नेगेटिव साइड की तरफ जाती है। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैसे फ्लो करते हैं, हम इसको 6 अटैचमेंट से देखेंगे, मतलब 6 तरीक़ों से देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो सर्किट्स हैं इनको हम बांधेंगे, मतलब वायर्स को हम अटैच करेंगे जिससे हमारे जो बल्ब है वो फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे अभी तो हमें दिख रही है एक बैटरी है जिसमें क्या लगे हुए हैं, 2 वायर्स लगे हैं, एक जो पॉजिटिव साइड से वायर अटैच है और एक निगेटिव से है। अब यहाँ पे हमें बैटरीज दे रखी हैं, ये बैटरीज का हमारे पास 6 अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें हमें देखना है कि बल्ब लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं। तो फर्स्ट अटैचमेंट में यहाँ पे दिख रहा है हमें क्लोज पाथ है, वायर से जुड़े हुए हैं और हमारा जो बल्ब है वो ब्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका एक क्लोज पाथ है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे हमारा वायर तो लगा हुआ है लेकिन बीच में यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, मतलब ब्रेक हो गया हमारा पाथ, मतलब टूट गया हमारा पाथ। तो यहाँ पे हमारी लाइट जो है वो फ्लो नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे ही थर्ड में है, यहाँ ऊपर से भी यहाँ पे ब्रेक है और बल्ब नहीं जल पाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो पॉजिटिव साइड से हमारा वायर अटैच ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो होगी, दोनों जो वायर्स हैं वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड हैं, तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ऐसे ही फोर्थ इसमें दे रखा है ई वाले में, दोनों साइड कौन से हैं हमारे पॉजिटिव साइड से अटैच्ड हैं, नेगेटिव से नहीं है, इसलिए फ्लो नहीं हुई। फिर एफ वाले में देखिए एक जो हमारा पॉजिटिव साइड आ रहा है वो अटैच्ड है और नेगेटिव साइड वाला भी हमारा अटैच्ड है पाथ, इसलिए हमारी लाइट फ्लो हो रही है। अब हमने देख लिया कि किस किस कंडीशन में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है और हमारा बल्ब जल रहा है, ब्लो कर रहा है। तो वो हमारी कौन सी थी, जब एक क्लोज पाथ फिल था तब हमारा ब्लो हुआ था बल्ब, और जो एक हमने यहाँ पे भी क्लोज पाथ है हमारा लास्ट वाले में, जिसमें हमारा जो बल्ब है वो टर्मिनल से ज्वाइंट है और कोई भी पाथ हमारा कहीं से भी वायर टूटा हुआ नहीं है, तो उसमें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी और हमारा बल्ब जल रहा था। तो ये चीज़ होती है हमारी किसी भी बल्ब को जलने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये वाले 2 हैं हमारे, जिसमें एक में पहले में हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, पूरी अच्छे से फ्लो हुई थी, कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं था। अब नेक्स्ट वाले में हमने देखा था कि बल्ब कैसे होता है, बल्ब में हमें पता है ऊपर जो लगे होते हैं ये फिलामेंट्स होते हैं, और फिलामेंट्स का एक वायर जो बेस के साथ अटैच होता है और एक टिप के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वायर था वही हुआ, हमारा जो पॉजिटिव वायर था वो नीचे बेस के साथ अटैच हो गया है और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल था वो हमारा बल्ब के ऊपर वाले पॉइंट के साथ, ऊपर वाले जो उसका टर्मिनल है उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए हमारा क्या हुआ था, लास्ट वाले में जो हमारा बल्ब था वो ब्लो कर रहा था।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक का जितना भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं बल्ब को जलाने के लिए। मतलब बल्ब जलने से मतलब हमारा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर रही है। क्लोज सर्किट हम बोलते हैं जिसमें पूरा हमारा जो पाथ है वो ब्रेक कहीं से ना हो, मतलब पूरा अटैच पाथ को हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। और ओपन सर्किट कौन सा होता है, जिसमें पाथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रेक हो गया हो। जो क्लोज सर्किट होता है उसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और जो नेगेटिव साइड जो ब्रेक्ड वाला पाथ होता है वहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। अगर पाथ ही टूट जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी। यहाँ पे जब यहाँ पे रास्ता टूट गया इसका, जैसे ब्रेक हो गया, तो बीच में से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज बल्ब। बल्ब फ्यूज कब होता है, जब उसका फिलामेंट, अभी हमने देखा था कि बल्ब कहाँ से ब्लो कर रहा है, हमारा उसमें जो फिलामेंट लगा है वहाँ से ही वायर्स जा रहे हैं। तो जब वो वायर ब्रेक हो जाता है तो बल्ब भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पे बल्ब का वायर देख रखा है कि वो ब्रेक हो गया है, जो उसका फिलामेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो बल्ब ब्लो भी नहीं करता। अब देखते हैं होममेड टॉर्च कैसे बनाते हैं हम घर पे। टॉर्च बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, वायर्स चाहिए, और हमें बल्ब चाहिए होता है। जो बल्ब है वो भी हमें एक टॉर्च का बल्ब चाहिए होता है। ऐसा नहीं हम बड़ा वाला बल्ब ले लें, क्योंकि बड़ा वाला बल्ब के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और जो हम बैटरी यूज़ करेंगे वो छोटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो हमारा टॉर्च भी कैसा होगा, बर्न नहीं होगा। अब हम बल्ब बनाने के लिए क्या करते हैं, वायर लेते हैं और वायर को हम अपने पॉजिटिव और निगेटिव साइड से अटैच करते हैं। जो पॉजिटिव और निगेटिव हमारा टर्मिनल था उससे हमने अटैच किया, और बल्ब से फिर एक वायर को अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ऊपर हमें जो क्लोज पाथ वाला पिक्चर दे रखा है वहाँ पे दे रखा है, ऐसे करके बल्ब से वायर को अटैच किया जाता है, और बल्ब को फिर बैटरी के ऊपर रखते हैं। तो उससे हमारा क्या बन जाता है, एक होममेड टॉर्च बनती है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, ये चीज़ें देख ली, और बाकी की भी चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं स्विच क्या होता है। स्विच क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हमारी हेल्प करता है। स्विच अगर हम ऑफ करते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो हमने देखा लाइट बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है जो हमारा करंट आ रहा है वो ब्रेक हो जाता है, और लाइट करंट जो है हमारा फ्लो नहीं होता, मीन्स लाइट ऑफ हो जाती है। तो स्विच हमारा क्या काम करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट को कंप्लीट करने का काम करता है, मतलब सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, और सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जो हमारी सर्किट को कंप्लीट और ब्रेक करता है। अगर स्विच ऑन तो सर्किट कंप्लीट होगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। स्विच ऑफ तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब देखते हैं कि जो स्विच है हम घर पे कैसे बना सकते हैं। तो स्विच बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं 2 पिन्स, वायर्स, एक थर्माकोल और एक कार्डबोर्ड, और हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है। जैसे ये हमारे अभी पिक्चर में दे रखा है, ऐसे हम सेफ्टी पिन वायर्स को कनेक्ट करके थर्माकोल पे और सेफ्टी पिन को रख देते हैं। एक वायर हमारा ऊपर है और दूसरा वायर हमारा इस साइड गया है, ठीक। अब इस जो ये वायर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करना है हमें, तो करंट के लिए हम क्या लेंगे, एक सेल लेंगे। तो सेल से हमने एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल पे और एक वायर को नेगेटिव टर्मिनल पे हमने अटैच कर दिया, और बीच में एक हमने बल्ब लगा दिया, क्योंकि हम जब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं तो देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना कैसे समझ में आएगा, उस बल्ब के थ्रू समझ में आएगा। तो हमने वहाँ पे एक बल्ब ले लिया। बल्ब क्या करेगा, जब यहाँ नीचे वाले पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने क्या किया है, जब जो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने जो पिन ली थी, पिन को हमने दूसरे पिन पे कनेक्ट किया, तो हमारा बल्ब ब्लो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो एक क्लोज पाथ हमारा कंप्लीट हो गया। और जब हम इस पिन को हटा दे रहे हैं वहाँ से, तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया, मतलब कट हो गया, और हमारा जो बल्ब है वो ब्लो करना भी बंद कर देता है। तो ऐसे ही तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक होममेड स्विच बन जाता है। और स्विच हमारी क्या काम करता है, करंट को
एक कंप्लीट सर्किट का एक कंप्लीट पाथ बनाने में और करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट ब्रेक होगा और जो बल्ब है वो ब्लो नहीं करेगा, मतलब करंट हमारा पास नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, जब हमने ये पिन लगा दी तो क्या हो गया, ये गोल सा एक सर्किट हमारा कंप्लीट पाथ बन गया ना, कंप्लीट सर्किट बन गया। तो वो कंप्लीट सर्किट बनेगा तभी हमारा बल्ब ब्लो करेगा। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, ये वो मटेरियल्स जिसमें से हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास ईजिली हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल्स, मेटल में कौन कौन से हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, स्टील। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जैसे ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, वाटर। अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी क्यों बोला, ह्यूमन बॉडी इसलिए क्योंकि अगर हम कुछ बिजली का सामान छूते हैं, मतलब अगर कोई हम इलेक्ट्रिक चीज़ छूते हैं तो हमें करंट हमारे बॉडी पे लगता है। करंट लगने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी से करंट पास हुआ, जिससे हमें करंट फील हो रहा है, इसलिए ह्यूमन बॉडी भी है। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से करंट पास ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास ना हो, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन कौन से हैं, रबर है, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, कॉटन, जूट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या, जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। जैसे ये हमारा एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में हमारा पीछे यहाँ पे बीच में क्या लगा रखा है, एक की लगा रखी है, मतलब चाबी लगा रखी है। और चाबी क्या है, हमारी आयरन की बनी है, और आयरन क्या है, हमारा एक गुड कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास होगी, तो बल्ब ब्लो करेगा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।